आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 44 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 8 जिलों में कोई भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया। तो प्रदेश में अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में बुधवार को एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया, जबकि देहरादून में 17, हरिद्वार में 11, नैनीताल में 14, टिहरी और उधमसिंह नगर में एक कोरोना का मामला सामने आया। प्रदेश में अभी तक कुल 96,964 मामले आ चुके हैं। इनमें से 93,309 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में अभी भी 548 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में अब तक 1,683 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। कैबिनेट का फैसला, 6 लाख बिजली उपभोक्ताओं का विलंब शुल्क माफ। तो प्रदेश में बगैर नक्शे के भवन होंगे वैध। तो चुनावी साल में प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत जिन आवासीय और गैर आवासीय भवनों के नक्शे नहीं हैं, उन्हें राज्य सरकार की एक मुश्त समाधान योजना के तहत वैध कराया जा सकेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आवास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। विधानसभा सत्र घोषित होने के कारण कैबिनेट की ब्रीफिंग नहीं हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों, जिनमें एकल आवास, दुकानें, कार्यालय, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, चाइल्ड केयर, नर्सिंग होम, नर्सिंग स्कूल, प्ले ग्रुप स्कूल आदि को एक मुश्त योजना के तहत निर्धारित शुल्क देकर वैध कराया जा सकेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में आवास के लिए 2,500 रुपये, पर्वतीय क्षेत्रों में 5,000 रुपये आवेदन शुल्क तय किया गया है। गैर आवासीय में पर्वतीय क्षेत्रों में 5,000 और मैदानी क्षेत्रों में 10,000 रुपये शुल्क रखा गया है। कैबिनेट के अन्य अहम फैसले। तो ऊर्जा निगम के तीनों निगमों इंदु कुमार पांडे समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रबंध निदेशकों व निवेशकों का चयन एवं भर्ती प्रक्रिया। उत्तराखंड वन विकास निगम के 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को आवास किराया भत्ता मंजूर। चिकित्सा सेवा नियमावली में संशोधन। उत्तराखंड जल विद्युत निगम में वार्षिक प्रतिवेदन को मंजूरी उत्तराखंड के पटल पर आएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ कार्यालय व्यक्तिगत सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली के संशोधन को मंजूरी। उत्तराखंड आपदा रिकवरी परियोजना के तहत चल रहे ऑडिटेशन के मामले लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित। सेवा के अधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को उत्तराखंड अग्निशमन आपदा सेवा अधीनस्थ कर्मचारी सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई है। महिलाएं अब संपत्ति के सह खातेदार। तो उत्तराखंड में पति के पैतृक संपत्ति में अब महिलाएं भी सह खातेदार होंगी। कैबिनेट ने बुधवार को इस फैसले पर मुहर लगाई। पति की पैतृक संपत्ति पर महिला का भी नाम राजस्व खाते में दर्ज होगा और इससे उन्हें आसानी से लोन भी मिल सकेगा। बिजली बिलों के भुगतान में लेट फीस माफ। तो सरकार ने 6 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी छूट दी है। उन्हें अब बिजली बिलों के विलंब शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। यह सुविधा आदेश के बाद 3 महीने तक रहेगी। घरेलू, वाणिज्यिक, व्यावसायिक श्रेणी के 75 किलोवाट और एलटी श्रेणी के उद्योग, निजी नलकूप को विलंब अधिभार में 100% छूट मिलेगी। अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए योजना। तो त्रिवेंद्र कैबिनेट ने वन टाइम सेटलमेंट के फैसले पर मुहर लगा दी है। अब 2012 के सर्किल रेट के आधार पर लोगों को वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ मिलेगा। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान आज देश भर में रेल रोकेंगे। तो नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने गुरुवार को देश में रेल रोकने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि सैकड़ों संगठनों के किसान दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक रेल पटरियों पर उतरेंगे और विरोध दर्ज कराएंगे। इसे देख रेलवे ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। पेट्रोल देश में पहली बार 100 रुपये के पार। तो ईंधन की कीमतों में लगातार 9वें दिन तेजी के बाद देश में सामान्य पेट्रोल के दाम बुधवार को पहली बार 100 रुपये के पार हो गए। राजस्थान के श्रीगंगानहर में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 13 पैसे और जबकि डीजल 92 रुपये 13 पैसे हो गई। चुनावी साल, उत्तराखंड में लोक लुभावन फैसले। तो उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राज्य सरकार मतदाताओं को रिझाने का कोई मौका चूकना नहीं चाहती। इस क्रम में बुधवार को कैबिनेट बैठक में एक और जहां सरकार ने बिजली के बिलों पर लगने वाला विलंब शुल्क पूरी तरह से माफ़ कर दिया, वहीं अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के जरिए भी लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है।
56,900 करोड़ का होगा उत्तराखंड का बजट। तो कैबिनेट बैठक में सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए 56,900 करोड़ रुपए के बजट के प्रस्ताव को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दे दी है। आपदा में मारे गए लोगों के आश्रितों को 1 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता। तो रेणी और तपोवन की आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकार 1-1 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता देगी। यह राहत राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का निर्णय लिया गया है। पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट डीलर ही लगाएंगे। तो पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहनों के डीलर ही लगाएंगे। अब तक यह काम आरटीओ कार्यालय में होता था। उत्तराखंड में सहज सुगम बनाई जाए कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से उत्तराखंड से मानसरोवर यात्रा सुगम व सहज बनाने को प्रयास करने का आग्रह किया है। मंडी में 2 रुपये की गोभी बाजार में 30 रुपये तक बिक रही है। धर्मपुर चौक पर बुधवार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में सिलेंडर के साथ प्रदर्शन किया। देहरादून में डीजल के दाम 80 रुपये के पार हो गए हैं। तो पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़ोतरी हुई है। देहरादून में डीजल के दाम 80 रुपये पार कर नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। पेट्रोल के रेट वर्तमान में 88 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। हरक सिंह की पत्नी दीप्ति रावत जांच के घेरे में। तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की पत्नी दीप्ति रावत बतौर पौड़ी जिला पंचायत अध्यक्ष अपने कार्यकाल के लिए जांच के दायरे में आ गई हैं। पद पर रहने के दौरान उन पर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन ने रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। लच्छीवाला में आज से टोल टैक्स देना होगा, लोकल वाहनों के बनेंगे पास। तो देहरादून हरिद्वार हाईवे पर लच्छीवाला में गुरुवार से टोल टैक्स लगना शुरू हो गया है। इसके साथ ही लोकल निजी चौपहिया वाहनों के लिए पास की व्यवस्था बना दी गई है। आज से लागू होंगी दरें। तो अधिकारियों के मुताबिक 18 फरवरी से टोल टैक्स लेना शुरू किया जाएगा। ज्वेलर्स को भी लेनी होगी पीसीबी की एनओसी। तो अब तक ग्रीन उद्योग में आने वाले ज्वेलर इंडस्ट्री भी प्रदूषण के दायरे में आएंगे। सोने की परख, हॉल मार्किंग या निर्माण से जुड़े काम करने वाले ज्वेलर्स को अब काम के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति यानी एनओसी जरूरी होगी। धोखाधड़ी से 2 करोड़ का लोन। तो देहरादून से खबर आई है। राजपुर पुलिस ने दंपति समेत 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। चारों आरोपियों ने बैंक को गुमराह कर 2 करोड़ 4 लाख का ऋण लेकर धोखाधड़ी की। मसूरी में संदिग्ध हालत में रिक्शा चालक की मौत। तो शहर के आईडीएच बिल्डिंग में रहने वाले रिक्शा चालक की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। किशोरी से अश्लील हरकत में पड़ोसी गिरफ्तार। तो देहरादून प्रेमनगर से खबर आई है। प्रेमनगर थाना क्षेत्रांतर्गत बस्ती में रहने वाले मजदूर ने पड़ोसी किशोरी के साथ अश्लील हरकतें की। आरोपी के चंगुल से छूटकर किशोरी भाग गई। प्रेमनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। विधायक नेगी नहीं पहुंचे कोर्ट, अब 17 मार्च को होगी सुनवाई। तो विधायक महेश नेगी प्रकरण में फैमिली कोर्ट में अब 17 मार्च को सुनवाई होगी। फैमिली कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान विधायक महेश नेगी के उपस्थित नहीं होने पर अगली तिथि तय की है। पतंग के मांझे में फंसे कबूतर की जान बचाई। तो बसंत पंचमी पर प्रतिबंध के बाद भी कई लोगों ने चाइनीज मांझे का प्रयोग किया। बुधवार को दून अस्पताल में एक सूखे पेड़ की साग पर एक कबूतर मांझे में उलझकर फड़फड़ाने लगा। माइक्रोबायोलॉजी के वार्ड बॉय अंकित ने हिम्मत की पेड़ पर चढ़कर कबूतर की जान बचाई। शहीद विभूति की पत्नी जून में होंगी पास आउट। तो शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी उनकी वीरता की परंपरा को आगे बढ़ाएंगी। वह सेना में अफसर बनने के लिए ओटीए चेन्नई में प्रशिक्षण ले रही हैं। जून में पास आउट होने के बाद वह भारतीय सेना का हिस्सा बन जाएंगी। बाजार में रविवार को पूर्ण साप्ताहिक बंदी लागू हो। तो महानगर व्यापार मंडल ने रविवार को पूर्ण साप्ताहिक बंदी की मांग की है। कहा कि कुछ व्यापारी सफाई के नाम पर आधा शटर खोल व्यापार कर रहे हैं।
आईटीबीपी डीआरडीओ की टीम झील तक पहुंची। तो आईटीबीपी और डीआरडीओ की संयुक्त टीम बुधवार को चमोली जिले में ऊंचाई पर बनी कृत्रिम झील वाले स्थान पर पहुंची। हाल में हिमखंड टूटने के कारण अचानक आई बाढ़ के बाद शायद यह झील बनी है। चमोली के बुराली में मिला एक और मानव अंग। तो रेणी तपोवन में आई आपदा से हताहत हुए लोगों के शव ही नहीं, छत बिछत अंग भी मिल रहे हैं। पुलिस नदियों के किनारे मिल रहे शवों और मानव अंगों को 72 घंटे के लिए सुरक्षित रख रही है। इसके साथ ही पहचान के लिए पुलिस शव और मानव अंग के डीएनए सुरक्षित भी कर रही है। शिमली जौलजीबी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित। तो डबल लेन बनेगा। तो केंद्र सरकार ने शिमली ग्वालदम बागेश्वर मुंशियारी जौलजीबी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया है। 230 किलोमीटर लंबे इस सीमांत मार्ग के राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होने से राज्य सरकार को दोहरा लाभ होगा। पहला, उसे मार्ग की देखरेख पर अब बड़ी राशि खर्च नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा, राजमार्ग में डबल लेन होने से आवागमन सुविधा होगी। खालिस्तान आतंकियों ने रची किसान नेता की हत्या की साजिश। तो आतंकी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स ने दिल्ली सीमा पर आंदोलन कर रहे एक किसान नेता की हत्या की साजिश रची थी। केंद्रीय खुफिया एजेंसी रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो लगातार केसीएफ की गतिविधि पर नजर रख रही है। मारपीट के मामले में रोडवेज के 2 कर्मी निलंबित, 12 को आरोप पत्र। तो परिवहन निगम में सख्ती का दौर शुरू हो गया है। निगम ने एक ओर जहां चालक से मारपीट के मामले में 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया, तो दूसरी ओर विभिन्न मामलों में 12 रोडवेज कर्मचारियों को आरोप पत्र जारी किया है। सचिव के फर्जी हस्ताक्षर से बनाए थे छात्रों के अंक पत्र और प्रमाण पत्र। तो दसमोत्तर छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपियों ने उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के नाम से भी फर्जीवाड़ा किया है। काशीपुर के कॉलेज में वर्ष 2014-15 में उत्तीर्ण हुए 34 विद्यार्थियों के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के दस्तावेज फर्जी पाए गए। फर्जी दस्तावेज में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव के हस्ताक्षर भी फर्जी हैं। एनएच घोटाले के आरोपी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो एनएच घोटाले के आरोपी पूर्व सहायक चकबंदी अधिकारी गणेश प्रसाद निरंजन की मंगलवार रात एक होटल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर डिप्लोमा की शर्त हटाई गई। तो प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में व्यक्तिगत सहायक पदों की भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर डिप्लोमा की शर्त को हटा दिया है। मंत्रिमंडल ने अधीनस्थ कार्यालय व्यक्तिगत सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा सीधी भर्ती संशोधन नियमावली को मंजूरी दे दी है। अब घरों में दुकान बनाने पर अलग से नक्शा पास होगा। तो अब घर में दुकान बनाने वालों को आवासीय नक्शे के आधार पर यह लाभ नहीं मिलेगा। वन टाइम सेटलमेंट योजना यानी एक बार समाधान योजना के तहत सरकार ने कई बदलाव किए हैं। हर की पेड़ी से जल्द रोपवे से पहुंच सकेंगे चंडी देवी। तो हर की पेड़ी से जल्द तीर्थयात्री रोपवे के माध्यम से चंडी देवी के दर्शन करने जा सकेंगे। मंत्रिमंडल ने 149 करोड़ की लागत से रोपवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। टिहरी झील महोत्सव में गूंजे जागर और भजन। तो टिहरी झील महोत्सव के दूसरे दिन की शुरुआत योग, जागर और भजनों से हुई। वहीं खबर है रुड़की से कॉलेज के बाहर छात्रों में विवाद, हवाई फायरिंग। तो छात्रों के 2 गुटों में चले आ रहे विवाद में एक पक्ष के छात्रों ने कॉलेज के बाहर हवाई फायरिंग कर दी। गोली चलने से कॉलेज परिसर में अफरा तफरी मच गई। फायरिंग के बाद छात्र फरार हो गए। वहीं लाल कुआं से खबर है छात्रा ने फंदा लगाकर जान दी। तो बिंदु खता के संजय नगर तृतीय निवासी बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा ने अज्ञात कारणों के चलते फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। शांति ने नहीं छोड़ी उम्मीद, आज भी कर रही पति का इंतजार। तो तपोवन में किराए के मकान पर रहने वाली शांति देवी आपदा के बाद से अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही हैं। इंतजार लंबा होता जा रहा है लेकिन उन्होंने अभी आस नहीं छोड़ी है। वह उम्मीद कर रही हैं कि उनके पति जिंदा होंगे और जल्दी लौट कर आएंगे।
दिन भर सुरंग से निकाला पानी और मलबा। तो तपोवन टनल से बुधवार को पूरे दिन पंप से पानी निकालने का काम चलता रहा। बैराज साइड भी पंप लगाकर पानी और मलबा निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। बुधवार को सुरंग, बैराज और रेणी साइड कोई शव बरामद नहीं हुआ। हालांकि चमोली के बराली गांव के पास एक मानव अंग हाथ बरामद हुआ है। केदारकांटा ट्रैक पर मिला वन कर्मी का शव, हत्या की आशंका। तो गोविंद वन्यजीव विहार में तैनात एक कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मंगलवार को कर्मचारी का शव केदारकांटा ट्रैक रूट पर मिला। उसके चेहरे पर एवं शरीर पर चोट के निशान होने पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। इंदौर व उज्जैन एक्सप्रेस में लगेंगे अत्याधुनिक कोच। तो देहरादून इंदौर एक्सप्रेस और देहरादून उज्जैन एक्सप्रेस में सफ़र करने वाले यात्रियों को अब राजधानी की तर्ज पर आरामदायक कोच में सफ़र करने की सुविधा मिलेगी। दून में सामान्य से 4 डिग्री ज़्यादा हुआ अधिकतम तापमान। तो दून में मौसम में गर्मी बढ़ने लगी है। इन दिनों राजधानी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक बने हुए हैं। 1 मार्च से पॉलीथीन पर पूरी तरह प्रतिबंध। तो 1 मार्च से मंडी परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। मंडी अध्यक्ष राजेश शर्मा ने सभी व्यापारियों को इसके निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कार्रवाई करने से पहले व्यापारियों को पूरा समय दिया गया है। फर्जीवाड़ा कर किया 2 करोड़ का लोन। तो रुड़की के ढंढेरा में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के नाम पर बैंक से लिया था लोन। वहीं खबर है देहरादून से महिला से की छेड़छाड़, विरोध पर चोरी का इल्जाम। तो घर में काम करने वाली एक महिला से छेड़छाड़ की गई। महिला ने इसका विरोध किया तो उस पर 3 लाख रुपए की चोरी का इल्जाम लगा दिया। महिला ने पुलिस पर भी आरोपी का साथ देने का आरोप लगाया। इस मामले में जब उसने एसएसपी से शिकायत की तो पटेल नगर में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो कृषि पर्यवेक्षक के पद खाली, आवेदन हुए प्रारंभ। तो 882 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जूनियर ट्रांसलेटर के पदों पर मौका। तो 30 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 13 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सहायक आचार्य के पद पर भर्ती। तो 2003 उत्तर प्रदेश उत्तर शिक्षा सेवा आयोग में 2003 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 मार्च की गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं सुपरवाइजर सहित विभिन्न पद रिक्त। तो 23 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 12 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। बेटी को स्टार बनाने के लिए मां ने छोड़ी नौकरी, मुंबई शिफ्ट हुआ परिवार। तो माँ का अपने बच्चों के लिए प्यार अनमोल होता है। बच्चे की खुशी के लिए माँ कोई भी त्याग कर सकती है। ऐसे ही दून की दीप्ति भटनागर ने बेटी को टीवी स्टार बनाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई। रेनो की नई कार रेनॉल्ट काइगर दून में लॉन्च। तो प्रमुख यूरोपियन ब्रांड रेनो ने अपनी नई कार रेनॉल्ट काइगर को देहरादून में लॉन्च कर दिया है। परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों का आयुर्वेद विश्वविद्यालय में हंगामा। तो परीक्षा स्थगित करने पर जताई नाराजगी, कहा पहले नहीं दी गई कोई जानकारी। नेपाल की अभिनेत्री स्मिता दहल ने दून में की शूटिंग। तो डेब्यू हिंदी गीत एल्बम की शूटिंग के लिए उत्तराखंड आई नेपाल की अभिनेत्री स्मिता दहल ने प्रेमनगर में भी कुछ सीन फिल्माए। खेत में लगे फंदे में फंसे गुलदार की मौत। तो जखोली विकास खंड के रामपुर गांव में एक गुलदार खेत में लगे फंदे में फंसा हुआ मिला। वन विभाग की टीम द्वारा रेस्क्यू के बाद उसे प्रभागीय कार्यालय लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में गुलदार की मौत हो गई। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो बीत गया दशक, हादसे से नहीं लिया सबक। तो 2010 के महाकुंभ में बिरला घाट पुल में मची भगदड़ से कई श्रद्धालुओं की गंगा में गिरने से जान चली गई थी। पुल की रेलिंग कमजोर और कई जगह टूटी हुई हैं। पिछले हादसे से सबक लेते हुए रेलिंग को ठीक कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुस्लिम समाज करेगा पेशवाई का स्वागत।
तो श्री पंच 10 नाम जुड़ा अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत हरिगिरी ने ज्वालापुर में पेशवाई मार्ग का निरीक्षण किया। 15 किलोमीटर के दायरे वालों के लिए टोल फ्री। तो बैदराबाद से खबर आई है, आत्मलपुर बोंगला के पास हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे पर टोल वसूलने के विरोध में कई गांवों के लोग सड़क पर उतर आए। ग्रामीणों ने कई घंटे तक टोल प्लाज्मा पर जमकर हंगामा काटा। छात्रा के साथ दुष्कर्म की कोशिश। तो हरिद्वार से खबर है, टीवी सीरियल में एक फिल्म अभिनेत्री की छोटी बहन का रोल दिलाने के लिए होने वाले ऑडिशन के नाम पर एक आरोपी ने कक्षा 11 की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। पीड़िता की सूचना पर नगर कोतवाली ने आरोपी को होटल से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। सेवानिवृत्त शिक्षक के घर चोरी। तो शादी समारोह में गए थे परिवार के लोग, लाखों की नकदी व जेवर उड़ाए गए हैं। बात करते हैं हल्द्वार नैनीताल की खबरों की। तो शराब स्मैक कर रही युवाओं को बर्बाद। तो लामा छोड़ के लोगों ने कई समस्याएं रखी। जर्जर सड़कों से भी परेशान हैं लोग। बीएससी की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दी। तो सुसाइड नोट पर लिखा, मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं। तो बिंदु खता के संजय नगर तृतीय निवासी बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा ने अज्ञात कारणों के चलते फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो पिथौरागढ़ में 813 और चंपावत में 807 रुपये का हुआ सिलेंडर। तो घरेलू गैस की महंगाई निरंतर बढ़ने से लोगों में गुस्सा है। महंगाई की मार, पेट्रोल पहुंचा 90 रुपये के पार। वही खबर आई है, मुनस्यारी के इको पार्क सहित ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है। तो मुनस्यारी के इको पार्क और काला मुनि सहित ऊंची चोटियों में बुधवार को हिमपात हुआ। पड़ोसी देश नेपाल में 19 रुपये सस्ता मिल रहा है पेट्रोल। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में वृद्धि के बाद भारत में जहां पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं पड़ोसी देश नेपाल में पेट्रोल 19 रुपये सस्ता है। पिथौरागढ़ के 779 युवक दौड़ में सफल। तो रानीखेत के सोमनाथ मैदान में चल रही सेना भर्ती में डीडी हाथ। देवलथल और कनाली छिन्ना के 1117 युवकों ने लगाई दौड़। सेना भर्ती के लिए 2365 ने कराई कोरोना की जांच। काली नदी में बहा 5 वर्षीय मासूम। तो धारचूला से खबर है, डूंगपानी क्षेत्र में काली नदी किनारे नहा रहा 5 वर्षीय बच्चा तेज बहाव में बह गया। साथ में नहा रहे दूसरे बच्चे ने पुलिस थाने जाकर इस घटना की जानकारी दी। पूर्णागिरी मेले के आयोजन पर असमंजस। तो होली के तुरंत बाद 30 मार्च से शुरू हो रहे मां पूर्णागिरी धाम के मेले के आयोजन को लेकर व्यवस्था को लेकर अभी भी असमंजस बरकरार है। इनाम का लालच देकर हो रही ठगी। तो फर्जी लॉटरी और टीवी शो के नाम पर इनाम का झांसा देने वालों से सावधान रहें। दुष्कर्म के बाद छात्रा की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। तो बैतडी से खबर आई, बैतडी प्रहरी ने दुष्कर्म के बाद नाबालिग छात्रा की हत्या का खुलासा कर दिया है। इस मामले में कांग्रेस सहित विरोधी दलों ने सरकार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किया। देश भर में हो रहे प्रदर्शन के बाद घटना की जांच के लिए सरकार ने उच्च स्तरीय जांच दल बैतडी भेजा था। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो उधमसिंह नगर से खबर आई है, रेल रोको आंदोलन आज तैयारियां पूरी हो गई हैं। वोट के लिए नोट देने का आरोप। तो गदरपुर से खबर आई है, पूर्व अध्यक्ष ने ज्ञापन दिया। उद्योग व्यापार मंडल की गदरपुर इकाई में होने हैं चुनाव। वहीं खबर आई है, रुद्रपुर गदरपुर से प्रतिबंध ताक पर रखकर हो रहा पॉलिथीन का इस्तेमाल। तो रुद्रपुर और गदरपुर में खुलेआम दुकानों और सब्जी मंडी में लोग ले जा रहे पॉलिथीन में सामान।